वेलकम टू speedearning.com stockforexcourse.com। दोस्तों HIL का चार्ट ये HIL कंपनी क्या करती है ये भी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये चार्ट देखिए। यहाँ पे हमने 10 इयर्स का चार्ट देखा है। कोई भी स्टॉक का पहले लंबा चार्ट देखिए, 10 इयर्स, फिर आप 1 ईयर का चार्ट देखिए, फिर 3 मंथ देखिए, फिर 5 डेज़ देखिए, तो आपको उसकी पूरी डिटेल समझ में आती है। तो आपको पता लगता है वेल्थ क्रिएशन कैसे होता है। यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये लो जो नज़र आ रहा है ना आपको, 240 रुपये का लो था और आज वही HIL 5400 का हाई बना दिया है। अब 10 इयर्स के बाद यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ 1 ईयर को। 1 ईयर का रेंज आपको क्या देखने को मिलता है, 1700 रुपये से लेके और ये 5425 का हाई, 5425 का हाई दिखा रहा है आपको। अब हम 1 डे का चार्ट देखते हैं। कई बार लोग कहते हैं सर कि स्टॉक में मूवमेंट आया, कोई स्टॉक भाग रहा है पर हम तो इसके बारे में जानते नहीं। तो जाना जा सकता है जब आप लगातार एक प्रोफेशनल की तरह 20 दिन मार्केट को दे दो। एक प्रोफेशनल की तरह मैंने कहा कि आपको ये अच्छी तरह पता है कि आपका यही एक प्रोफेशन है, इसके बारे में जानने, देखने, समझने को आप बिल्कुल तैयार खड़े हो। तो 21वें दिन से आपको पता लगेगा कि कैसे आपके हाथ में भी ऐसे नायाब हीरे आ जाते हैं। तो आज हम स्क्रीनर्स में देख रहे थे, HIL हमारे सामने आया और HIL में हमने क्या देखा कि उसने अपने 3 महीने का हाई तोड़ दिया। जब 3 महीने के हाई को दोबारा टच करने आया तो हमको लगा चलो ठीक है, अब इसमें पोजीशन बनाना बनता है। तो ये 5050 का आप यहाँ पे जो हाई देख रहे थे, जैसे ही इसने इसको क्रॉस किया तो 5150 के आसपास कहीं रहा होगा। मैं एक दिन के चार्ट में बताता हूँ कि बड़े प्राइस के शेयर्स में मुश्किल क्या आती है। तो यहाँ पे हमको ये 5164 5150 ऐसे नज़र आ रहा है। सपोज़ हम यहाँ पे 50 शेयर खरीद लेते हैं तो 2.5 लाख रुपए के आसपास के हो जाते हैं। और जब बाज़ार में बहुत बड़ी गिरावट आई तो ये यहाँ से 100 रुपये नीचे चला गया, 5050 के आसपास। तो 2.5 लाख रुपए पे आपको यहाँ पे 5000 रुपये माइनस भी दिखने लगते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपसे हमेशा कहूँगा कि आपकी कन्विक्शन यहाँ पे काम करेगी। कई बार लोग ऐसा बगैर देखे समझे घुस गए यहाँ पे, बॉटम में जैसे ही लॉस देखा बेच के भाग गए और शाम को फिर रो रहे हैं और सोच रहे हैं हमारी किस्मत ख़राब है। जबकि होना क्या चाहिए कि यहाँ पे अगर आपकी कैपेसिटी नहीं ज़्यादा है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, तो 50 शेयर मत खरीदिए या 20 शेयर खरीदिए। यहाँ पे जब गिरावट आ जाए आप 10 शेयर खरीदेंगे, वापस चलने लगेगा तब 10 या 20 शेयर और खरीदेंगे। ऐसे करके 50 शेयर इकट्ठे करेंगे, लेकिन आपको 5000 का नुकसान देखना नहीं पड़ेगा। उसके बाद जब ये भागना शुरू किया, थोड़ी सी रिकवरी आई बाज़ार की, इसने ये हाई दिखा दिया 5231 का। फिर थोड़ा करेक्शन आया, फिर इसने 5400 का हाई दिखा दिया। तो सिर्फ 100 शेयर में 24 से 25,000 रुपये का प्रॉफिट आज दिख रहा था। तो इस तरह के प्रॉफिट पॉसिबल हैं। जब स्क्रीनर में आप देखते हैं तो अपनी तरफ से स्टॉक चुनने की ज़िद मत रखिए। आप अगर ये मानते हैं कि मैं जिन स्टॉक्स को पहले से जानता हूँ उन्हीं में काम करूँगा, तो फिर हो सकता है आप 50 स्टॉक्स में 50 शेयर्स में ही अपनी ज़िंदगी गुजार दें। और नए स्टॉक जो चल रहे हैं, जिनमें वॉल्यूम आ रहा है, जिनमें कोई अच्छी खबर है, वो आपके सामने आएंगे नहीं। और मैं आपको खबरें सूंघने को नहीं कह रहा हूँ, चलते बाज़ार में आप यहाँ वहाँ ढूंढते रहें किस में क्या खबर आई, उसमें तो हो सकता है आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएं। लेकिन जो स्क्रीनर्स हम बताते हैं, उन स्क्रीनर से कोई भी अच्छे शेयर का मूवमेंट बचता नहीं है दोस्तों। आपके पास 5 अच्छे ऑप्शन होते हैं और आप 1 या 2 ऑप्शन लेके जाते हो, क्योंकि हर गाड़ी में तो आप चढ़ नहीं सकते। तो यहाँ पे जब आप चार्ट देखते हैं तो कम प्राइस वाले शेयर्स की बजाय ज़्यादा प्राइस वाले शेयर्स को प्रेफर किया जा सकता है, क्योंकि उसमें जो प्रॉफिट आता है वो बहुत बड़ा आता है। अभी भी हम इसको BTST में लेके गए हैं और चांसेस क्या बनते हैं कि जो स्टॉक बहुत तेज़ी से भाग के ऊपर बंद हुआ और आखिर में फिर से करेक्ट ही हो रहा है। क्यों लिया इसको, ये देखिए आखिर में 3 बजे जब ऑटो स्क्वायर ऑफ का टाइम आ गया, यहाँ पे एक उछाल आया, फिर इसमें करेक्शन आ गया, ये नीचे वहाँ से 100 रुपये नीचे तक चला गया। तो हम फिर से यहाँ पे इकट्ठे करने लगे, देखा ऊपर जा रहा है, फाइनली इसने इस तरह का मूवमेंट दिखा दिया और बंद होता है अच्छे वॉल्यूम के साथ में।
तो चांसेस बनते हैं कि आगे ये अच्छा खासा बढ़ सकता है। हम बेक करके देखते हैं इस कंपनी के बारे में टेक्निकल फंडामेंटल ब्रीफिंग हमको कहाँ से मिलेगी। तो यहाँ देख लीजिए दोस्तों, ऐसे आप देखेंगे तो ओवरव्यू दिखेगा इसका, न्यूज़ एंड रिसर्च, टेक्निकल्स, फोरम, मार्केट डेप्थ, फाइनेंशियल, पीयर कंपैरिजन। पीयर मीन्स कौन कौन सी और कंपनीज़ है जो इसके जैसा ही बिजनेस करती है। तो एससीसी है, अंबुजा सीमेंट है, आंध्रा सीमेंट, अंजनी सीमेंट। ये पढ़ते पढ़ते आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये एक सीमेंट प्रोडक्ट की कंपनी है। एक्चुअली ये सीमेंट कंपनी नहीं है, सीमेंट प्रोडक्ट बनाती है ये। फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने जाएंगे तो यहाँ पता लगेगा हमको कि एफआईआई की होल्डिंग कैसी है। तो एफआईआई की होल्डिंग बढ़ती चली जा रही है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी आपको देखने को मिलेगी, वो थोड़ी कम हुई है। तो ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टोटल शेयर होल्डिंग का पैटर्न है। न्यूज़ एंड रिसर्च में आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कहाँ कहाँ तक के टारगेट की बातें हो रही है, इसको प्रॉफिट या लॉस क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा आप नज़र डाल सकते हैं। ये थोड़ा टिपिकल हो जाता है। ओवरव्यू में जाके मैं देखता हूँ नीचे, तो मुझे नज़र आता है इसका ईपीएस क्या है, पीई रेशो क्या है, प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो ऐसे 5000 का शेयर होने के बाद भी 4.59 ही है। और बुक वैल्यू 1166 रुपये की है, जो कि बहुत बुरी तो नहीं कही जा सकती। साथ में स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स स्वॉट एनालिसिस में आप देख रहे हैं वेरी बुलिश। हाई पेट्रोस्की स्कोर, पेट्रोस्की स्कोर अच्छा होना मतलब सारे फंडामेंटल अच्छे हैं। वीकनेस में क्या है, कुछ नहीं लिखा है। अपॉर्चुनिटी में क्या है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी विथ हाई आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ज़्यादा है और लो पीई है। और टी में थीटा में जाके थ्रेड्स में जाके देखते हैं तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो इस तरह का स्टॉक है। 1 वीक का रिटर्न, 3 महीने का रिटर्न, 1 ईयर का रिटर्न 333% है। 2 साल का रिटर्न 320% है। 6 मंथ का रिटर्न 146% है। इस तरह का रिटर्न ये देता है। और सीमेंट प्रोडक्ट एंड बिल्डिंग मटेरियल ये इसका प्रोडक्ट रहेगा। तो दोस्तों, स्क्रीनर और सिंपल चीज़ों का इस्तेमाल करने से आप हमेशा अच्छा काम कर पाएंगे। दोपहर में जब ये दोबारा नीचे आया था, 3 बजे भी बात करूं, तो ये अपने VWAP के ऊपर मेंटेन कर रहा था। 5200 रुपये के आसपास तक का रेट आया था और इसका वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस 5178 है। तो इसके ऊपर मेंटेन करता रहा तो हम ये मानेंगे कि मजबूती अभी भी बनी हुई है और वहाँ कोई पोजीशन बनाई जा सकती है। अब 5000 रुपये का शेयर है, सोच के भाग जाना ये सजेस्टेड नहीं है। आप 5 शेयर लीजिए, 25,000 रुपये के काम हो सकता है। 10 शेयर लीजिए, 50,000 रुपये के काम हो सकता है। देखिए परसेंटेज में रिटर्न क्या आता है। हम बात कर रहे हैं ये आज, आप देखें क्या तारीख है, ट्यूसडे के दिन हम बात कर रहे हैं। आप वेडनेसडे की सुबह देखना ये कहाँ खुलता है। दोस्तों, 325 PM स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है। 5000 में हमने उसको लॉन्च किया था। अब आगे 19,999 का रहेगा, 20,000 1 मंथ का पैक, जिसमें 1 मंथ का सपोर्ट भी रहेगा। लेकिन अभी अगले 48 आवर्स में 7,000 में वही स्ट्रेटेजी अवेलेबल रहेगी। एक अकेली स्ट्रेटेजी जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं, जो आपकी ट्रेडिंग की सारी कमियों को दूर कर देती है, आपकी ट्रेडिंग को बिल्कुल आसान, एन्जॉयबल बना देती है और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बना सकती है। 1 महीना साथ काम किया तो फिर ज़िंदगी भर आप इंडिपेंडेंट होकर काम कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक स्पेशल स्क्रीनर भी आपके साथ शेयर किया है। थैंक यू वेरी मच। बाय।